भगवान की। और इस प्रकार से महाराज मैया ने गैया की पूंछ से झाड़ा लगा के पंचगव्य इत्यादि से स्नान करा के कहा मुर्दा छू लिया है तो पवित्र किया। आजकल तो गैया मैया ही घर में नहीं है तो कहाँ से गैया मैया की पूंछ से झाड़ा लगे बच्चों को और कहाँ से पंचगव्य से स्नान हो। पूजा के लिए भी गाय का दूध चाहिए तो मिलता नहीं है। गाय वो इस धरती की गाय पशु नहीं है। गौ को मां की उपाधि ऐसे ही नहीं दी गई। इस सृष्टि में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसका मलमूत्र भी सेवनीय हो। गाय एकमात्र ऐसी है कि जिसका दूध घी से लेकर के मलमूत्र भी सेवनीय और अमृत होता है। मूत्र में भी स्वर्ण तत्व होता है। कैंसर जैसी बीमारियां गोमूत्र से ठीक होती हैं। और एक नहीं अनेकों जीवंत घटनाएं हैं। हमारे ही पास में भोपाल में जो गैस त्रासदी की घटना हुई थी, 2 परिवार ऐसे थे उस घटना में कि जिनके घर में गाय के गोबर के उपलों से हवन होता था, गाय के घी से, और गाय के गोबर का लेपन होता था। उस गैस कांड में उन परिवारों को कुछ नहीं हुआ था, बाकी लोग तबाह हो गए थे। भोपाल की घटना बहुत लोगों ने पढ़ी होगी, इतिहास में गवाह है। और इस बात की चर्चा अमेरिकी सरकार तक पहुंची थी। उस समय के पेपर में भी छपी थी कि उन 2 परिवारों को गैस का प्रभाव नहीं हुआ था, जो गैस का रिसाव हुआ था। बाकी सभी के सभी बहुत सारे लोग उसमें मारे गए थे। कारण गाय के गोबर के उपलों का, गाय के घी का प्रयोग होता था। और अभी वर्तमान में जब कोरोना काल का संकट आया तो उस समय अंत में वैज्ञानिकों को सबको कहना पड़ा कि घर में हवन करो, आहुति डालो। जिनके घर में हवन है जोगा, ये कोरोना का वायरस काम नहीं करेगा, आपके घर में आएगा नहीं। परंपरा थी हमारे यहाँ, पहले प्रत्येक घर में आहुति डालते थे, बंद कर दी हम लोगों ने। और उन्हीं का परिणाम जो लोग कहा करते हैं कि हम नहीं मानते ईश्वर को, इसीलिए ईश्वर कभी कभी ऐसी झलक दिखाता है कि एक क्षण में व्यक्ति को समझ आ जाता है कि ईश्वर होता है। महाराज सारी साइंस टेक्नोलॉजी सब कुछ धरा का धरा रह गया और इतना सा सूक्ष्म से सूक्ष्म बैक्टीरिया आ गया कि उसके ऊपर सारे वैज्ञानिक, सारे डॉक्टरी सब कुछ फैल हो गया। लोग डिब्बे में बंद हो गए। बड़ी बड़ी सिटियों में देखो महीनों बाहर निकलने को नहीं मिला, यहीं पर पुलिस लाठी लिए घूमती रही। ये हालत कर दी। 1 मिनट में दिखा दिया कि तुम अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानते हो ना। शक्ति क्या होती है? जो आपको बहुत शक्ति दिखती है। हमारा वैज्ञानिकों का युग है, हमने इतनी तरक्की कर ली है तो कोरोना से पा लेते मुक्ति तुरंत। जब भूकंप आता है, बाढ़ आती है, धरती हिलने लगती है, उस समय हे भगवान रक्षा करो, फिर उस समय वैज्ञानिक काम नहीं आते। इसलिए वो है, कोई तो सत्ता है जो इसको चलाती है, ऐसे थोड़ी ना चलती है। तुम्हारा परिवार कोई व्यवस्थापक नहीं होता तो नहीं चल पाता, तो इतना बड़ा संसार बिना व्यवस्थापक के कैसे चल रहा होगा? कैसे चल रहा होगा? व्यवस्था करने वाला है वो, और इसलिए उसको भूलना नहीं चाहिए। महाराज लोग भूल जाते हैं। जब हमारे घर में धन पैसा होता, अनेकों बार धन में मदान हो जाते हैं, बहुत सारे नशे होते हैं, लेकिन महाराज धन का नशा बड़ा खतरनाक होता है। अन्य नशे तो करते हैं तो उतर जाते हैं, रात को किया सुबह उतर गया, लेकिन धन का नशा जब चढ़ता है तो वो उतरता नहीं है। एक सेठ जी थे और वो गंगा जी में जाते, स्नान करते, बड़ी पूजा भक्ति करते थे। रोज लोटा लेकर के, धोती लोटा लेके जाते। एक अच्छे संत थे, परम संत। रास्ते में सेठ जी को मिले तो उन्होंने कहा सेठ जी राम राम। सेठ जी ने सुना ही नहीं, उन्होंने थोड़ा आगे जाके कहा सेठ जी राम राम। सेठ जी ने फिर से नहीं सुना, जब तिबारा कहा सेठ जी राम राम तो बोले हट 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 करके आगे चले गए। उन्हें लगा कि मांगने वाला कोई होगा, राम राम करेंगे तो कुछ मांगने लगेगा। महात्मा तो सिद्ध थे, समझ गए, बोले रुको बेटा, आपको लग रहा कि कुछ ले लेंगे। एक बड़े धन संपत्ति वालों की बड़ी चिंता रहती साहब।
यदि परिवार में उन्हें लगा करता कि परिवार में नाती पोते ज्यादा हो जाएंगे, बड़ा परिवार हो जाएगा, तो ये जितना मैंने जोड़ के रखा ये भी बट जाएगा, तो छोटा सा परिवार कर लो। हर जगह कष्ट होता, खर्च ना हो जाए, बटोरते रखो बस। महाराज सेठ जी तो स्नान करने लगे, अब वो महात्मा जी तो चुपचाप इधर आए, और घर में जैसे ही आए सेठ जी के, तुरंत उन्होंने सेठ जी की तरह रूप बनाया अपना, और धोती लोटा हाथ में लिया, और तुरंत जल्दी से नौकर ने कहा, क्यों आज जल्दी आ गए हो मालिक? अरे सुनो, वहां पर एक बहरूपिया आ गया है मेरे जैसा, जो महात्मा बन गए थे सेठ। वो घर में बोले नौकर से कि मेरे जैसा एक बहरूपिया आ गया है, इसलिए उसको मत आने देना। मैं अंदर जाके, जैसे रोज सेठ जी पूजा करते थे वो घर में आके करने लगे सब। अब तो महाराज सेठ जी तो निश्चिंत नहा धो के आए, धोती लोटा लेकर के, जैसे घर में आए तो बाहर नौकर खड़ा था, बोले ए सावधान, अंदर मत आना। सेठ जी कह रहा दिमाग खराब है तेरा, मेरा नौकर मुझसे धमकी दिखा रहा, मालिक बन गया क्या तू? अरे बोले सुनो, अंदर पैर नहीं बढ़ा देना, मैं मार दूंगा। सेठ जी कह रहे पागल हो गया, भांग खा के आया क्या? अरे बोले मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, हटो यहां से। सेठ जी ने कहा अच्छा पागल आदमी। बोले मेरे बेटों को बुलाओ। बोले किसी को नहीं बुला रहे हम। अरे बोले भैया मालिक बुला तो ले। जब बहुत ज्यादा शोर हुआ, बाहर झगड़ा होने लगा, बहस होने लगी नौकर में और सेठ जी में, तो भीतर से लड़के आ गए। क्या हो गया? ओ ये आ गया बहरूपिया। बेटे कह रहे वो पहले ही पिताजी ने बताया था, जो अंदर है पूजा कर रहे हैं, उन्हें थोड़ी पता कि कौन कर रहा पूजा। बोले सुनो चुपचाप भागो यहां से आप। अब तो गजब हो गया भैया, अपने खुद के बेटे कह रहे हैं कि तुम अंदर नहीं आ जाना। कुछ नहीं बेचारा करे क्या, धोती लोटा लिए सेठ घूम रहा बाहर बाहर, अंदर घुसने को नहीं मिल रहा। खुद का बेटा भी कह रहा पिताजी तो अंदर है। अब महाराज सोचा चलो अब यहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं, तो राजा के पास जाते हैं। धोती लोटा लिए सेठ जी राजा के पास पहुंच गए। जैसे ही राजा को देखा कि महाराज, राजा ने देखा अरे सेठ जी आपकी ये हालत कैसे आया? क्योंकि जब सेठ जी जाते थे मिलने राजा के पास, तो 4-4 घोड़ों की बग्गी से जाते थे महाराज। बड़े ठाठ थे, धन वाले थे, और आज आप धोती और लोटा हाथ में लिए चले आए। सेठ जी ने बताया महाराज बड़ी आफत है, घर में घुसने नहीं दे रहे हैं, एक बहरूपी आया है वो मेरे घर में विराजमान हो गया है महाराज, कृपा करिए। राजा ने कहा ऐसा है, नौकरों को भेजा जाके पता लगाओ। नौकर घर में गए, बोले महाराज वहां तो सेठ जी घर पे हैं, ये पता नहीं कौन है। अब तो बड़ी आफत हो गई। राजा ने कहा एक काम करो, सेठ जी से कह देना कि आपको राजा साहब ने बुलाया है। और सेठ जी को संदेशा भिजवाया। तो जो महात्मा सेठ जी बने थे उन्होंने बढ़िया 4 घोड़ों से बग्गी तैयार कराई, और वैसे ही जैसे सेठ जी जाते वैसे ही पहुंच गए और दरबार में पहुंचे। बोले जी हुजूर आपने आदेश किया था, बुलाया था? हाँ सेठ जी हमने बुलाया था। कारण? अरे बड़ा भ्रम हो गया है, एक आप हैं, आप वही सेठ जी हैं, और ये भी एक सेठ जी हैं, पता नहीं चल रहा कि असली कौन है नकली कौन है। तो सेठ जी जो बग्गी से आए थे वो बोले महाराज इसमें दिक्कत क्या है? अरे सबूत ले लो ना आप, हम सेठ नहीं है इसका सबूत ये देते कि है या नहीं। अब बताओ क्या? अरे हमारे घर से बही मंगवाओ ना, और उस बही में जो जो लिखा है हम बता रहे हैं मौखिक में। अब महाराज वो तो परम संत थे, उन्होंने कहा महाराज खोलो पेज नंबर 81 पर, जो पीछे वाला मकान बना है उसमें कितना खर्चा हुआ है सब कुछ लिखा हुआ है, इतना इतना पैसा उसको दिया, इतना उसको। उस बेटे की शादी हुई थी, पेज नंबर 72 पर उसके हिसाब लिखा है, इतने लाख रुपए का खर्चा हुआ था। महाराज राजा ने खुलवाते जा रहे। मंत्री जी महाराज बिल्कुल वैसे ही है। अब महाराज अगर ये असली सेठ है तो इससे पूछ लो। अब सेठ जी को तो कुछ अतई पता नहीं, जो कुछ लिखा वही में लिखा, उन्हें थोड़ी याद इतना था उस संत की तरह। अब तो महाराज पगला गया कि वे तो नकली संत, नकली सेठ बन गया। राजा ने कहा एक काम करो, इसको पकड़ के दंड दो, ये झूठा है। अरे उनको सेठ जी को एक एक बात याद है, सब कुछ जानते हैं, और ये झूठा नकली है। अब असली सेठ फंस गया, कह रहा हे भगवान अब तो मर गए। महात्मा जी ने फिर तुरंत उसको, तो उन्हें सबक, महात्मा सिर्फ व्यक्ति को सुधारने का काम करते हैं, किसी को मारने का नहीं। बोले महाराज इसको दंड मत दो। क्यों?
बोले इसको दंड देने के लिए नहीं, इसको सबक सिखाने के लिए मैंने ये लीला की थी। और असली सेठ यही है, मैं तो एक महात्मा हूं। मैंने सिर्फ इसलिए कि सेठ जी सुन लो, तुमसे मैं सिर्फ राम राम कर रहा था, मुझको सिर्फ राम राम का नाम लेने से मतलब था, मुझको तुम्हारी धन संपत्ति से मतलब नहीं था। लेकिन तुम मुझको भिखारी समझ रहे थे कि मैं तुम्हें पैसा मांगने के लिए राम राम कर रहा हूं, और तुमने 2 बार राम राम नहीं की, तिबारा की, फिर तुमने हट हट करके वहां गए, और इसलिए मैंने तुमको सबक सिखाने के लिए ये लीला रची थी। इसलिए सेठ जी हमेशा सबको भिखारी न समझा करें। और ये हम सब सेठों के लिए भी है कि एक तरफ से सबको भिखारी की श्रेणी में नहीं में समझ लेना कि जो भी ब्राह्मण होते हैं, जो व्यासपीठ पर बैठ करके कथा करते हैं, सारे व्यास भिखारी होते हैं। तो महाराज इस प्रकार से सेठ को सबक सिखाया और कहा सेठ जी अपना राजपाट करिए, कम से कम प्रभु का नाम कोई लेता है तो प्रेम से ले लिया करिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधे। और इस प्रकार महाराज आगे तो एक के बाद एक है, कंस मामा